ऐसा बात ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर आप सीएमओ से मुलाकात की और ज्ञापन दिया? मेरी बहुत सारी मांगें नहीं थी। एक हमारी विधानसभा 113 सहसवान में एक इस्लाम नगर में एक अस्पताल पहले से जो चल रहा है, और जब हमारी सरकार थी 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, तो यहाँ के तत्कालीन सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने और वहाँ के आदरणीय विधायक जी ने शासन से पैसा स्वीकृत कराया। इस्लाम नगर में जब वो प्रस्ताव आया तो इस्लाम नगर में उस टाइम पे जो वहाँ के तत्कालीन चेयरमैन थे आदरणीय वीरेंद्र लीडर जी, अब मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन किन परिस्थितियों को लेकर उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। वहाँ करोड़ों रुपए की ऐसी जगह फालतू पड़ी हुई थी जिसे भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं, और कर भी लिया। वो प्रस्ताव वहाँ से वापस हो गया। तो प्रस्ताव ये हुआ था कि इस्लाम नगर की जो बिल्डिंग है वो एज इट इज़ रहेगी, ये वाली बिल्डिंग रुदायन चली जाएगी। और जब वहाँ आसपास के जितने भी मरीज, तकरीबन 20 किलोमीटर के जो मरीज आते हैं, उनको रुदायन वो इस्लाम नगर पास पड़ता है। और इस्लाम नगर वाली अगर जो अस्पताल है, ये लोग अगर रुदायन ले गए तो वहाँ से 20 किलोमीटर वो और 10 किलोमीटर रुदायन, तो लगभग 30 किलोमीटर। और राजपुर के बाद रुदायन का मार्ग बहुत जर्जर है। उसकी मांग को लेकर हमने कि जो अस्पताल हैं वो एज इट इज़ रखे जाएँ। ये चूँकि राजनीतिक मामला नहीं है, इसलिए मैं जनहित में ये इनसे अनुरोध करने सीएमओ साहब से आया था, और डीएम साहब से भी मिलूँगा मैं। शासन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने चिट्ठी भेजी है, उसकी भी कॉपी है मेरे पास। जहाँ तक ये लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी, हम लड़ेंगे, क्योंकि इस्लाम नगर की और आसपास की जो आवाम है उसको बहुत तकलीफ़ होगी। हम रुदायन की बिल्डिंग नहीं डिस्टर्ब करना कभी चाहते थे, क्योंकि हमने बनाई थी। और कल मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी के लोग कल ज्ञापन दे रहे थे पीएससी सीएससी रोकने के लिए। अब सरकार में अगर कोई अपनी सरकार में ही रह के ज्ञापन देने लगे तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं, या फिर उनकी सरकार में चल नहीं रही, या फिर उनके नेताओं में दम नहीं, या फिर उनकी नीयत खराब है। मैं तो आदरणीय सांसद जब धर्मेंद्र यादव जी थे तो ज़िले का बहुत सारा विकास हुआ, और मीडिया के साथियों आपसे छुपा हुआ नहीं। इस समय मौजूदा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी हैं, उनके पिता कैबिनेट में मंत्री भी हैं। और इस्लाम नगर में जो अस्पताल है वहाँ बिसौली विधानसभा का भी बहुत सारा इलाका जुड़ा हुआ है, जो इस्लाम नगर ब्लॉक का कुछ हिस्सा उसमें आता है बिसौली विधानसभा में। वहाँ से भी मौजूदा विधायक कुशाग्र सागर जी हैं। मैं तो आप सब मीडिया के साथियों से अनुरोध करना, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर बाकी पब्लिक की आप लोग सेवा करना चाहते हो और हित की बात आप करते हो तो एक और बिल्डिंग बना दो। और ये हम लोग जानते हैं, हम सरकारों में रहे, सरकार के हाथ बहुत लंबे होते हैं। गुमराह करने की कोशिश मत करो। इस मुद्दे पे मेरी सबसे अपील है कि इस्लाम नगर के सारे साथियों की इस समय मदद की ज़रूरत है, और समाजवादी पार्टी की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग हमेशा तैयार हैं।